जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आदरणीय भाइयों बहनों, माताएं व बुजुर्गों व हिंदुस्तान के नौजवानों, भारतवर्ष के क्रमशः सभी प्राणियों को मैं बार बार इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा मैं बार बार क्रमशः सभी प्राणियों को हार्दिक स्वागत करता है, वह अभिनंदन करता है, वह वंदन करता है, वह सत सत नमन करते हुए मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी की गुणगान गाते हुए, मैं किसी पार्टी का न नेता हूं, न विधायक हूं, न सांसद हूं, न कोई पद है, न पद चाहिए, लेकिन जो देश को चलाता है मैं उसी के साथ रहूंगा। जो राष्ट्र को चलाएगा, जो देश को बचाएगा, मैं उसी के साथ हूं। मैं किसी पार्टी के बंधन में नहीं हूं। तो इस समय आज आप लोगों के सामने ये भारतीय जनता पार्टी कितनी महान है, महानों से महान है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक संकट किसानों के ऊपर ऐसा बना हुआ है इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसी सरकार के द्वारा। कैसा संकट? माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 22/2/2022 को अपने मुख से ऐलान किया कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो पशुओं का संकट बना हुआ है, आवारा पशु घूम रहे हैं, लावारिस पशु घूम रहे हैं, पशुओं का आतंक किसानों के ऊपर कितना बड़ा संकट बना हुआ है, ये संकट मैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये संकट मैं अपने नए स्तर से, नए सिरे से, नई नीति से 10 मार्च 2022 को जब जोगी बाबा पुनः अपनी धनुहावान सरकार उठा लेंगे, अपना बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे, मैं 10 मार्च के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं पशुओं का निस्तारण उत्तर प्रदेश के अंदर तुरंत खत्म कर दूंगा। और उसके बाद इस तरह गोंडा जिले के अंदर बहुत बड़ा संकट था, वो सब संकट देखते हुए हमारी सरकार अपने जबान से वादा ले चुकी है। और उसके बाद 27/2/2022 को हमारे यहाँ गोंडा जिले में 7 विधानसभा का चुनाव था, और 7 विधानसभा का चुनाव हमारी सरकार की आवाज सुनते हुए जनता, किसान सुन करके खुशी मनाते हुए अपनी पार्टी को नहीं भूला। किसान, जनता इसी भारतीय जनता पार्टी को महान बनाने के लिए अपना सारा बल लगा दिया। ये हिंदुस्तान की शक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी की ये झूठी वादा जो किसानों के ऊपर चल रही है, ये बहुत बड़ा संकट है। अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने जबान से वादा लिया है कि मैं पशुओं का निस्तारण करूंगा और किसानों का संकट दूर करूंगा, फरवरी में चुनाव हुआ और 7 माह 8 माह बीत गए, आज तक कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना पशुओं की संकट दूर करने के लिए नहीं दिखाई पड़ी। और सरकार का जो वादा चल रहा है, ये अगर जनता रूठ जाएगी तो सरकार भी परेशानी आएगी। सरकार को बार बार ठोकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता खुश है तो हमारी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी आज वीरों में वीर है, महानों में महान है। ये विश्व विख्यात पार्टी, ये विश्व गुरु बनने वाली पार्टी, ये अखंड भारत बनाने वाली पार्टी, ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाली पार्टी अगर इस तरह से झूठा वादा ले करके और जनता को बेवकूफ बनाएगी तो जनता भी सोचेगी कि अगर सरकार हमारी है और ये सब कुछ देखते हुए हमारी जनता, जितना भी संकट पशुओं के ऊपर बना हुआ है, किसान इतना परेशान है कि एक एक दाना को मुहताज हो रहा है। लड़के बच्चे की पढ़ाई कहाँ होए, शादी विवाह कहाँ होए, 100 बीघा है वो भी परेशान है, 1 बीघा है वो भी परेशान है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के अंदर जितना बड़ा संकट पशुओं का बना हुआ है, यह संकट अगर सरकार के द्वारा ये वादा जो चल रहा है सरकार का कि पशुओं का निस्तारण किया जाएगा, और ये झूठा वादा ऐसा बना रहेगा, 5 साल भी चुनाव आएगा और जनता मजबूर हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? ये सरकार सबकी है, हमारी भी है, हम कोई पार्टी से जुड़े नहीं हैं।
ना हमसे पार्टी से मतलब है, लेकिन जो पार्टी देश को चलाती है उससे मतलब है। और सरकार वादा ले चुकी है तो किसानों का संकट अवश्य दूर करे। प्रधानमंत्री जी का वादा, एक राष्ट्रीय महानों से महान भारत वर्ष का राष्ट्रीय नेता, और वादा लेकर के जनता से झूठा दिखाई पड़े तो ये गलत बात है। जय हिंद जय भारत करते हुए किसानों का संकट अवश्य दूर होना चाहिए। किसानों का संकट अगर दूर नहीं होता है, किसान ही भगवान है, किसान रोएगा तो सरकार परेशान हो जाएगी। भारत माता की जय।